जय हिंद दोस्तों। तो भारत ने ट्रंप के टैरिफ लगने के बाद अपने बैकअप प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत यहां पर 40 देशों की तरफ फोकस कर रहा है ताकि अपनी टेक्सटाइल मार्केट को यूएस से हटाकर इन देशों की तरफ शिफ्ट किया जाए। इनमें यूके, साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, यूएई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। यहाँ पर भारतीय सरकार ने ये बैकअप प्लान पहले से तैयार कर रखा था कि अगर ट्रंप अपने टैरिफ से पीछे नहीं हटता तो वो इस बैकअप प्लान पर काम कर सकें। अब भारत सरकार को समझ में आ चुका है कि यूएस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी रखना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब धीरे धीरे नरम पड़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो भारत को जितना डैमेज करना चाहते थे कर चुके। अगर इससे ज़्यादा कुछ करते हैं तो भारत यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए यूएस के हाथों से निकल जाएगा। अभी तो चाइना में होने वाली एससीओ मीटिंग के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर चाइना जाने वाले हैं और वहां चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे और यूएस इसी बात से घबराया हुआ है। वहीं एससीओ मीटिंग के लिए चाइना ने ग्रांड शो की तैयारी कर रखी है, जहां पर स्पेशली चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन को स्पेशल तौर पर एक स्पेशल वेलकम देंगे। जिस तरह से भारत की नज़दीकियां चाइना के साथ बढ़ रही हैं, इससे ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश डरे हुए हैं और यूएस को लताड़ लगाई है कि क्वाड के लिए भारत सबसे मजबूत प्लेयर है। क्वाड जो कि चाइना का काउंटर ग्रुप है, आज उसका मेन प्लेयर ही चाइना के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहा है। जिस तरह पीएम मोदी ने ट्रंप का फ़ोन उठाने से मना कर दिया, उसके बाद ट्रंप को भी शायद समझ में आ चुका है कि भारत, साउथ कोरिया, जापान, यूके या यूरोपियन यूनियन नहीं, जिसको कि मैं व्हाइट हाउस में बुलाकर पूरी दुनिया के सामने उसकी इज्जत उतार दूं। और ट्रंप ने यहाँ अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को एक शानदार व्यक्ति कहा, मगर वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यहाँ पर ट्रंप ने ये भी कह दिया कि भारत पाकिस्तान का सीज़फायर ट्रंप के टैरिफ की वजह से हुआ है। यहाँ पर ट्रंप ने ये कहा कि मैंने पीएम मोदी को फ़ोन करके ये कहा कि अगर आप ये सीज़फायर नहीं करोगे तो मैं आपके ऊपर हैवी टैरिफ लगाऊंगा, जिसके 5 घंटे के अंदर ही भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज़फायर कर लिया। यहाँ पर ट्रंप की पर्सनल ईगो सामने आती है। जापान, कोरिया, यूके, यूरोपियन यूनियन जैसे देश जो खुद को बड़ा महान बताते थे, कैसे एक ही पल में एक बंदे के कदमों में जा गिरे। कोरिया, यूके जैसे देश तो आज भी भारत को गुलाम ही समझते हैं और अपने कल्चर को भारत से ऊपर समझते हैं। इन देशों में भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म भी अक्सर देखने को मिलता है। बट अब क्या हुआ, तुम्हारा कल्चर, पूरा का पूरा देश एक बंदे के जूतों के नीचे पड़ा है। तुम्हारे देशों के पीएम, राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में बुलाकर पूरी दुनिया के सामने उनकी इज्जत तार तार की जाती है। कहाँ गया तुम्हारा स्वाभिमान? और दूसरी ओर वही ट्रंप हमारे प्राइम मिनिस्टर को बार बार कॉल करते हैं कि एक बार बात कर लो, और यहाँ हम उसका फ़ोन उठाना भी जरूरी नहीं समझते। तो अब यहाँ महान कौन है? हमारे लिए हमारा स्वाभिमान ही सब कुछ है। हमने हमारा स्वाभिमान गिरने नहीं दिया। वहीं तुम्हारी इज्जत व्हाइट हाउस में नीलाम हो चुकी है। एक और बात यहाँ ये भी है कि अच्छा किया जो पीएम मोदी ने ट्रंप से बात करने से मना कर दिया, वरना ट्रंप एक मुंहफट बंदा है जो अब तक पूरे मीडिया को इकट्ठा करके पता नहीं कितनी बार ये कह चुका होता कि देखो मोदी मेरे आगे कैसे गिड़गिड़ा रहा है। इस बंदे का क्या भरोसा कि कल को व्हाइट हाउस में बुलाकर पूरी दुनिया के सामने पीएम मोदी के साथ बकवास शुरू कर दे, जैसा कि इसने यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के साथ जो किया। पूरे मीडिया के सामने उनकी इज्जत उतार दी। अगर बात करनी ही है तो अपना कोई डिप्लोमेट भेज देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।